हार गए तो क्या हुआ, हौसला अभी ज़रूरी है। कि हार गए तो क्या हुआ, हौसला अभी ज़रूरी है। सफल होने के लिए असफल होना भी ज़रूरी है। सो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th विज्ञान के MCQ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर से रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो फटाफट लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न दिया है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी। तो बच्चों, आपको बताना है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी। तो बच्चों, वो गैस उत्सर्जित होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जब धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी तो आपकी एक हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आपके विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है कि जो संगमरमर है उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। जो आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि H2 जो आपका जल है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, इसमें परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। तो बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो परमाणु संख्या होती है उसका अनुपात होता है 2:1, यानी कि 2:1 होता है। यानी कि H2O यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु जो अनुपात होता है वो होता है 2, और जल का आपका होता है 1। तो बच्चों, आपका इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मतलब जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु अनुपात होता है संख्याओं का, तो बच्चों होता है 2:1। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। तो बच्चों, आपको बताना है कि जो श्वसन होती है वो किस प्रकार की अपक्रिया है। तो बच्चों, श्वसन एक उपचयन अपक्रिया है। अब आपकी जो श्वसन है वो आपकी एक उपचयन अपक्रिया है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों, आपको बताना है कि जो साग सब्जियां होती हैं मतलब उसको विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार, मतलब किस अपक्रिया का उदाहरण। तो बच्चों, साग सब्जी का कंपोस्ट बनना तो वो होता है आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है। जो आपकी अपक्रिया दी गई है 2Cu+O2, यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन जो अपक्रिया दी गई है उससे क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों, आपका कौन सी अपक्रिया है, कॉपर का ऑक्सीजन, यानी कि जो अपक्रिया दी गई है वो आपकी कॉपर का ऑक्सीजन अपक्रिया है। आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग क्या होता है। तो बच्चों, सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग होता है श्वेत, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है आपका श्वेत होता है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है CuO और +H2, और आपका जो एरो दिया है इसमें बताया गया है Cu और H2O। इस प्रकार की अपक्रिया जो आपकी अपक्रिया बनती है रिएक्शन करके, तो बच्चों आपको बताना है कि ये कौन सी अपक्रिया है। तो बच्चों, ये अपक्रिया आपकी अपचयन अपक्रिया है, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी है अपचयन अपक्रिया है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है समीकरण जो दिया है किस प्रकार का समीकरण है। आपको बताना है कि जो आपका समीकरण दिया है ये किस प्रकार का समीकरण है। तो बच्चों, ये आपका वियोजन समीकरण है, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एक पदार्थ जो यानी कि एक मतलब तत्व होता है वो दो तत्वों में विघटित हो जाता है, यानी कि वियोजन हो जाता है। तो ये आपका समीकरण जो है आपका वियोजन समीकरण है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अपक्रिया है। आपको बताना है कौन सी जो अपक्रिया है जो विस्थापन अपक्रिया है, यानी कि एक तत्व को मतलब खुद मतलब जगह ले लेता है, एक तत्व को हटा करके विस्थापित कर देता है। तो बच्चों, वो आपकी विस्थापन अपक्रिया है FeCO4, यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जो आपका होता है आयरन, जो कॉपर को हटा कर मतलब खुद जगह मतलब विस्थापित हो जाता है, और इससे कॉपर को हटा देता है यहाँ पर, जो अकेले चला जाता है। तो बच्चों, ये आपकी कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। तो इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का
योग कहलाता है। यानी कि जो वृद्धि होता है वो क्या कहलाता है, जब बढ़ता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाता है, तो बच्चों वो कहलाता है उपचयन। यानी कि उपचयन जो होता है, जो योग होता है ऑक्सीजन का योग, वही उपचयन कहलाता है किसी भी पदार्थ में। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को, यानी कि एक जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो एक्स, उसमें बच्चों वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। मतलब जो तत्व एक्स का नाम बताइए, जो आपका वायु की मतलब गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है वायु की उपस्थिति में, वह कौन सा तत्व है, तो बच्चों वो आपका तत्व है कॉपर। यानी कि कॉपर जो होता है वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है जो आपका समीकरण दिया है उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया है, जो कौन सी अपक्रिया है, तो बच्चों जो आपका समीकरण दिया है ये आपका द्विविस्थापन अपक्रिया है। जो आपका अपक्रिया जो समीकरण दिया है वो आपका एक द्विविस्थापन अपक्रिया है, आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। जो जिंक तथा सल्फ्यूरिक यानी कि Zn जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसके साथ जो अपक्रिया में जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, तो बच्चों वो गैस आपकी निकलती है हाइड्रोजन गैस। यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। यानी कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो बच्चों रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी कि अभिकारक कहते हैं, यानी आपका आप फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है समीकरण जो दिया है वो कौन सा है, एक जो समीकरण दिया है जो बच्चों आपका एक संयोजन समीकरण है। यानी कि जो दो पदार्थ मिलकर एक ही संयोजन मतलब इसमें संयोजन बना लेते हैं, एक ही ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपका संयोजन कहलाता है। अगर ये जो टूट जाते हैं तो ये वियोजन कहलाता है। तो इससे आपको ध्यान रखना, अगर एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है तो आपका क्या कहलाता है, वियोजन। अगर दो पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं तो बच्चों आपका वो होता था संयोजन हो जाता है। तो आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो कैसे निकलता है, तो बच्चों वो निकलता है जल से। जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो जल से निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी कि पीबी जो लेड होता है नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो बच्चों वो आपका होता है NO2 और O2। जो होता है आपका NO2 और O2 जो होता है मतलब नाइट्रोजन और ऑक्साइड जो होता है, जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है वही उत्पाद होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो लोहा होता है उसे जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो बच्चों वो आपकी क्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण क्रिया कहलाती है। लोहे से जिंक को लेपित करना एक गैल्वेनीकरण क्रिया कहलाती है, आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है नीचे दी गई अपक्रिया के जो संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो अपक्रिया आपकी दी गई है इसके संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो बच्चों इसमें एक जो कथन सत्य है कार्बन अपचयित हो रहा है। जो कार्बन जो होता है आपका वो एक अपचयित हो रहा है, तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है। यानी कि जो जिंक तथा लेड है वो कॉपर की अपेक्षा से क्या है, मतलब अधिक क्रियाशील है या फिर कम क्रियाशील है या फिर समान क्रियाशील है या फिर इसमें दिया है सभी उत्तर संभव है। तो बच्चों जिंक तथा लेड जो है वो कॉपर की अपेक्षा से अधिक क्रियाशील है, तो बच्चों आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं। वो कौन सी अभिक्रिया है जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वो बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं, तो बच्चों उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिनके बीच आयनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो बच्चों उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है जो अभिक्रिया आपकी दी गई है यह किस प्रकार का उदाहरण है,
तो बच्चों ये आपका संयोजन उदाहरण है, जो अब क्रिया आपकी दी गई है ये आपका संयोजन उदाहरण है। और इधर हम मान लें जो उल्टी अगर इसे करके लिख दें तो आपका ये वियोजन उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो आपका अगर जो इस पदार्थ को उल्टा कर दें तो आपका ये वियोजन वाला हो जाएगा। और जो दो यौगिक मिलकर एक बड़ा यौगिक बनाते हैं तो बच्चों एक संयोजन हो जाता है, यानी कि इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का जो लोह होता है उत्सर्जित होता है। किस प्रकृति का लोह मतलब उत्सर्जित है, यानी कि आग जो निकलती है वो किस प्रकार की आग निकलती है। तो बच्चों जब हम मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हैं तो बच्चों वो आग निकलती है श्वेत चमकदार, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत चमकदार लोह निकलती है, उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। जो धात्विक ऑक्साइड होता है उसे हम किस प्रकार का ऑक्साइड कहते हैं। तो बच्चों उसे हम कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड, यानी कि आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड होता है उससे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों अधात्विक ऑक्साइड को हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि आपका इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन आपका ऑक्सीकारक है, हाइड्रोजन या फिर CO जो होता है कार्बन ऑक्साइड, या फिर H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर दिया है ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें आपको क्या बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। तो बच्चों आपका ऑक्सीकारक जो है वो आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीकारक है, यानी कि डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण मतलब प्रदर्शित करता है। तो बच्चों वो आपका होता है हाइड्रोजन सल्फर, यानी कि हाइड्रोजन जो सल्फर होता है वो एक अवकारक गुण मतलब प्रदर्शित करता है। H2S यानी कि हाइड्रोजन जो सल्फर होता है वो एक आपका अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो इसमें बच्चों सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।